This call is now recorded. This call is now taking notes. दूसरी सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी जो पहला सत्र था उसमें हमारी फैकल्टी है। इसके अलावा एक मैडम ने शायद ज्वाइन किया है, डी विजिटर के नाम पर, वीडी के नाम पर है, तो वो ज्वाइन करती हैं, शायद उनका स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट वो भी हैं। तो और हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज पर, और ये आगे हम लोग इसको चर्चा में शामिल करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग जो क्लासेस हमारे हैं, तो अगर किसी अन्य दिन भी होंगे तो हम लोग उसको स्पेशल क्लासेस के रूप में इसी ग्रुप और लिंक से इसको जोड़ देंगे ताकि सबके लिए अवेलेबल हो। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज में ही। हम लोग ट्रिटाइज 16 है जो हम लोग बोलते हैं कि 7 का, ट्रिटाइज 7 का एक्सटेंशन है, उस पर हम लोग ट्रिटाइज 16 पर चर्चा कर रहे थे। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था और ये 2 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। अब हम लोग अगले 3 क्लासेस, तीसरे क्लासेस के लिए आ रहे हैं। ये शेयर हो रहा है ना, बता दीजिएगा। शेयर हो रहा है ना? हो रहा है। हम लोगों ने इसको पढ़ा था, शायद 2 इसके क्लासेस हो चुके हैं। अब ये तीसरा क्लास है 16 पर, चैप्टर 8 यंग रिलेटेड डिजीजेस पर, और ये शायद हम लोग आ गए थे किडनी पर। लंग्स हो गया था, गॉलब्लैडर हो गया था, और हम लोग क्रॉनिक किडनी यंग मतलब पॉइंट नंबर 9 पे शायद आ गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, इससे हम लोगों को समझने में बहुत यहाँ पर किडनी की जो क्रॉनिक किडनी डिजीजेस पर है उस पर देखिए चर्चा है, और हम लोग इसी के आधार पर जान सकते हैं कि भाई कौन सी बीमारी है और उससे रिलेटेड बीमारी। जैसे किडनी बीमारी है तो उससे तमाम बीमारियां हम लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी कि इससे जुड़ी हुई ये बीमारियां हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे किडनी में, अभी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब किडनी यांग का डिफिशियंसी का देखिएगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा था किडनी इन डिफिशियंसी में 2 बीमारियां। आप लोगों ने कहीं नोट करना हो तो कर लीजिए और नोट जरूर करिए। किडनी इन डिफिशियंसी को हम लोग मानते थे हाइपर थायराइड, क्योंकि किडनी इन कम वो है तो किडनी यांग बढ़ी हुई है। तो किडनी यांग बढ़ी हुई है इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड बढ़े हुए हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड बढ़े हुए हैं तो हाइपर थायराइड, हाइपर, तो ये बीमारी किडनी इन से। दूसरा, पुरानी किडनी इन डिफिशियंसी होने पर डायबिटीज हो जाती है। ये लिखा हुआ है कहाँ पर? ट्रिटाइज 7 में। तो डायबिटीज बीमारी के लिए भी किडनी इन डिफिशियंसी पर उपचार करना चाहिए डायबिटीज के लिए। तो उसी तरह हाइपरथायराइड। अब हाइपोथायराइड के लिए किडनी यांग डिफिशियंसी तो हाइपोथायराइड, अगर किडनी यांग डिफिशियंसी तो हाइपोथायराइड, ये उसका पॉइंट है। मतलब ये बीमारियां इस तरह रिलेट करती जाएगी तो आपको और भी समझ में आएगा कि हम लोग इस बीमारी का इलाज जो और करते हैं उसके अलावा भी ये कर सकते हैं। अब देखिए किडनी क्रॉनिक किडनी यांग डिफिशियंसी में देखिएगा कितना बढ़िया लिखा हुआ आगे। क्रॉनिक किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजेज कोल्ड इन बैक,
लगातार आपको ठंडक लग रही है, लूज स्टूल हो रहे हैं, एडिमा ऑफ लेग्स, पैरों में खूब स्वेलिंग हो रही है, एंड इनलार्ज किडनीज, किडनी इनलार्ज होना शुरू हो गई है ना। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि किडनी का इनलार्जमेंट साइज बढ़ रहा है। तो ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ किडनी फेल्योर। ये किडनी क्रॉनिक CKD या CKF जो भी कह लीजिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये स्थिति है। बहुत इससे रिलेट करिए, क्रॉनिक किडनी यांग डिफिशियंसी अगर होगी तो ये पॉइंट शुरू हो जाएगा। कैसे? फीलिंग ऑफ कोल्ड, आपको ठंडक लगेगी, ठंडक में जाना नहीं, डरेंगे। कोल्ड फीलिंग्स इन लेग्स एंड बैक, तो पैर में लगेगी कोल्ड फीलिंग और बैक में लगेगी। तो किडनी यहाँ पर जो है आपका बैक में क्यों है? क्योंकि स्पाइन, ठीक है, और उसे कंट्रोलर लेग्स, इसलिए किडनी मेन उसका वहीं पर है, पैरों में। एडिमा ऑफ लेग्स एंड एंकल्स, किडनी के मेरिडियन है। फुलनेस एंड डिस्टेंशन एब्डोमेन, उससे और भी परिवर्तन होंगे। एब्डोमेन यानी स्प्लीन का भी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सोरनेस ऑफ लोअर बैक, पीछे वहां पर दर्द होगा। स्कैंटी एंड क्लियर यूरिन, अब किडनी चूंकि यांग डिफिशियंसी है, इसलिए यांग किसको दे रही थी? किडनी यांग किसको देती है? यूबी यांग को, यूबी को भी देती है। यूबी एनर्जी लेता है कहां से? किडनी से, किडनी यांग से। तो किडनी यांग से यूबी यांग को मिलती है। तो यूबी यांग माने फंक्शनल यांग। तो यांग फंक्शनल नहीं होगा, किडनी फंक्शनल नहीं होगी, तो क्या होगा कि इसमें स्कैंटी एंड क्लियर यूरिन, छान नहीं पाएगा, उसमें जो टॉक्सिन है उनको निकाल के बाहर निकालेगा, जो जल होगा उसी को सीधे कर देगा, यानी फंक्शनलिटी प्रभावित होगी। हम लोग और जानते हैं किडनी इन किस ऑर्गन को अपना इन नहीं देती है? नाम बताइए तुरंत, ये सब तुरंत याद होना चाहिए। किडनी इन से कौन एनर्जी नहीं लेता है? एक ही केवल है, ये पांचों में। बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, स्प्लीन, स्प्लीन किडनी इन से एनर्जी नहीं लेता है। और कौन ऑर्गन है जो किडनी यांग से एनर्जी नहीं लेता है? लीवर, ठीक। उसी तरह रूट जो है, आप प्री हेवन की रूट कौन सी है? रूट ऑफ प्री हेवन एनर्जी, किडनी। अरे हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि माता पिता से, ईश्वर से, पूर्व प्रारब्ध से, पूर्व कर्मों से, तो यानी प्री हेवन वही तो हुई। तो वो किडनी। एंड रूट ऑफ पोस्ट हेवन वो कौन होगी? गेस करिए ना कोई पांचों में से। हार्ट कैसे होगा? अरे कौन, देखिए, जो ऊर्जा बनाता है, कौन ऊर्जा बनाता है? पहली ऊर्जा कौन बनाता है? किडनी। जो पहली ऊर्जा बनाएगा वही तो होगा पोस्ट हेवन का। जन्म के बाद पोस्ट हेवन माने पहले वही आपको एनर्जी देगा। तो इसलिए तो ये तीन चार चीजें हमेशा याद रखिए। पेल स्वेलन एंड व्हाइट कोटिंग टंग, व्हाइट कोटिंग टंग होगा कि इसलिए यांग डिफिशियंसी है, गर्मी है ही नहीं, तो ठंडक आएगी। और पेल है, स्वेलन है, फंक्शनलिटी नहीं है, उधर किडनी यांग, स्प्लीन यांग नहीं मिल पाएगी, तो पेल स्वेलन, वहां पर जो जल है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, अपनी जगह हट नहीं पाएगा, इसलिए स्वेलन भी होगी, मोटी हो जाएगी। स्लो डीप एंड वीक पल्स, इस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब कॉजेज ऑफ डिजीज, दिस इज सीवियर केस ऑफ किडनी यांग डिफिशियंसी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी फेल्योर विद इनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ किडनीज। अब किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसमें जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो साइज ऑफ किडनी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी। और नो चेंज इन द साइज ऑफ किडनी, में कोई साइज नहीं बढ़ी है। अगर इफ इट इज विद श्रिंकेज इन द साइज ऑफ किडनी, श्रिंकेज का अर्थ ये है कि क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ किडनी इन है, श्रिंक कर रही है, सिकुड़ रही है, तो सिकुड़ रही पर तो क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ किडनी इन है, ठीक। फिर किडनी यांग फेज टू ट्रांसफॉर्म द फ्लूइड
फ्लूइड को तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी तो इसका है। बंद कर दी मैडम। डॉक्टर कोमल आपको खुला है क्या शायद? तो किडनी यांग फेज टू ट्रांसफॉर्म द फ्लूइड्स which accumulate under the skin and form a pitted type of edema। गड्ढा पड़ जाएगा, गड्ढा पड़ने वाला होगा तो किडनी यांग डिफिशियंसी। हम लोग डिफिशियंसी के संदर्भ बोलते हैं, किडनी यांग माने डिफिशियंसी, जोड़ लीजिए। दिस इज एक्सेस डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज। किडनी यांग डिफिशियंसी इज ए डिफिशिएंट कंडीशन। क्यों? किडनी यांग कम हो गई है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इज इन एक्सेस कंडीशन। यहां जोड़ लीजिए, जो एक्सेस डिफिशियंसी तो इसलिए कि किडनी यांग डिफिशिएंट है, लेकिन एक्सेस कंडीशन क्यों है? क्योंकि वो एक्यूमुलेशन फ्लूइड्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, तो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो यानी ये एक्सेस भी है इस संदर्भ में और डिफिशियंसी है, डिफिशिएंट है किडनी के संदर्भ में। उपचार सिद्धांत क्या होगा? किडनी को टोनिफाई कर दीजिए और ऊष्मा प्रदान करिए। ऊष्मा उसको दीजिए, एनर्जी देंगे तो क्या होगा? ऊष्मा माने एनर्जी देंगे तो वो ठीक होगी। दूसरा, स्प्लीन यांग को टोनिफाई करें। देखिए, स्प्लीन यांग को टोनिफाई करें। फिर तीसरा, ट्रांसफॉर्म वाटर को ट्रांसफॉर्म करिए, नहीं तो वो स्वेलिंग जो है आपको जीभ में जो बढ़ी हुई है वो। तो किडनी यांग स्प्लीन यांग डिफिशियंसी बाय ट्रीटिंग कैसे? UB23, GB4, UB20 के साथ। सीडेट फॉलोइंग पॉइंट टू डिसॉल्व डैम्प एंड ट्रांसफर वाटर के लिए SP6, SP9, ST28, UB22, UB9 ऑल। अब देखिए, इसमें केवल SP6 और ऐड हुआ है। आपको 4 पॉइंट मालूम होने चाहिए। अगर कोई वाटर को बाहर निकालना है तो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं बताइए इनमें से, नीचे वाले जो हैं। SP6 नहीं, SP6 केवल हटेगा। 4 पॉइंट है, SP9, CV9, 2 9 है, एक UB22 है। UB22 क्या है? UB22 किसका है? ट्रिपल वार्मर का कौन सा पॉइंट है? ट्रिपल वार्मर का बैक शू पॉइंट है। तो ट्रिपल वार्मर बैक शू का पॉइंट UB22 है, ST28 है। तो 4 पॉइंट केवल SP9, CV9, ST28, UB22। कहीं भी वाटर का रिटेंशन हुआ है बॉडी में, ये 4 पॉइंट सीडेशन के माध्यम से नोट कर लीजिए कहीं। ये 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। SP9, ST28, UB22 और CV9, ये 4 पॉइंट है कभी भी ट्रांसफॉर्म। इसके लिए SP6 केवल इसमें और उन्होंने किया है, अदरवाइज और कोई पॉइंट ऐड नहीं हुआ है। अब उधर देखिए, आइए UB23 क्या है? UB23 कौन सा पॉइंट है? अभी देखिए, इसमें आप पढ़िए कौन करता है? हाँ, UB23 क्या पॉइंट है? बैकशू पॉइंट है। इस बिंदु को टोन करने से किडनी यांग टोन होती है। क्यों? बैक क्या है? बैक इज यांग, तो किडनी यांग टोन हो गई। GB4, इस बिंदु को टोन करने से फायर ऑफ गेट ऑफ वाइटलिटी। क्यों? GB4 और 5.5 पर कौन सा है हमारा गेट ऑफ वाइटलिटी पॉइंट? 2 पॉइंट बताए गए हैं, GB4 भी और GB5.5 भी है। तो वो कहते हैं इस बिंदु को टोन करने से फायर, जो गेट ऑफ वाइटलिटी है, जहां पर ये ऊर्जा हमारी रखी हुई है इसेंस वाला, वहां पर है फायर है, उसकी फायर कम हो जाएगी। तो इससे जल का रूपांतरण हो जाएगा। फायर ऑफ गेट ऑफ लाइफ, मतलब फायर माने अग्नि होगी, तो वो क्या करेगी? सारी चीजों को अपना जो जब तक जीवंतता नहीं होगी, जब तक अग्नि नहीं होगी, तब तक आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। UB20 टोन स्प्लीन यांग। UB20 क्या है? बैक शू पॉइंट ऑफ स्प्लीन, तो इसलिए स्प्लीन यांग टोन हो गई। K7 टोन करने से किडनी यांग। K7 टोनिंग के लिए है। K3 के साथ कभी कभी अगर K3 लगाएं और K7 लगाएं तो K7 से किडनी यांग टोन होती है, K3 से एनर्जी टोन होती है। ठीक है? K7, SP6 एंड 9, इन 2 बिंदुओं को सीडेट करने से लोअर वार्मर से डैम्पनेस निकलती है, वाटर बाहर निकल जाता है। UB22, इस बिंदु को सीडेट करने से लोअर वार्मर से डैम्पनेस निकलती है। क्यों?
क्योंकि ट्रिपल वार्मर कंट्रोलर है। कंट्रोलर किस रूप में है? वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, वो ब्रेन ने उसको दिया हुआ है पावर कि भैया आप जरूर निकालने, तो वो ऊर्जा लेकर के और बाहर निकाल देता। वो सीईओ टाइप का, सीईओ नहीं है वो, इवेंट मैनेजर है। ठीक। CV9, इस बिंदु को सीडर करने से वाटर पैसेज खुलते हैं और सूजन ठीक होती है। वाटर पैसेज खुले, बाहर निकल गया। तो ये समझ गए 3-4 पॉइंट पर। क्रॉनिक किडनी यांग डिफिशियंसी विद लंग्स की डिफिशियंसी कॉजेस सोलन किडनीज एंड सोलन लंग्स। अगर क्रॉनिक किडनी यांग डिफिशियंसी भी हो गई और उधर लंग्स की भी हो गई, क्योंकि नॉर्मली अगर किडनी यांग डिफिशियंसी है तो लंग्स की भी डिफिशियंसी, लंग्स में यांग का नहीं, लंग्स यांग और लंग्स की दोनों बराबर है। ठीक है। दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेल्योर। अगर क्रॉनिक किडनी यांग के साथ साथ लंग्स भी डिफिशिएंट होने लगा तो अब आपको सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों की दशाओं में गड़बड़ी आनी शुरू हो गई। देखिए क्या मेन सिम्टम? फीलिंग ऑफ कोल्ड, कोल्ड और बढ़ जाएगी। कोल्ड फीलिंग्स इन लेग, अभी लेग बैक में तो पहले भी था। एडिमा ऑफ लेग्स एंड एंकल्स पहले भी था। फुलनेस एंड डिस्टेंशन एब्डोमेन पहले भी था। सोरनेस ऑफ लोअर बैक पहले भी था। स्कैंटी क्लियर यूरिन, पेल सोलन व्हाइट कोटेड टंग वही है। स्लो डीप एंड वीक बस। थिन वाटरी फ्रोदी स्पुटम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? थिन वाटरी फ्रोदी स्पुटम, जो आपका कफ या थूक निकलेगा वो। कफ, खांसी आने लगेगी, अस्थमा होने लगेगा, क्योंकि क्या है? लंग्स की डिफिशियंसी है। ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, जैसे चलेंगे सांस फूलेगी। प्लूरिसी, वाटर कंजेशन, स्वेलिंग इन लंग्स एंड और किडनीज दोनों सूज जाएंगी। तो दिस इज सीवियर किडनी यांग डिफिशियंसी। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेल्योर। बोथ किडनीज एंड लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दोनों। दिस इज डिफिशियंसी एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज, ये भी डिफिशियंसी एक्सेस दोनों का है। If lungs key is also deficient, there will be frothy, watery sputum, which is indication of flame fluid formation. अब ये फ्लेम बनने लगा, अब वो क्या हो गया? फ्लूइड और फ्लेम दोनों करके और वाटरी स्पुटम बनने लगा, स्पुटम बनने लगा, खूब कफ और थूक सब। किडनी यांग फेस टू ट्रांसफॉर्म फ्लूइड्स व्हिच एक्युमुलेट अंडर द स्किन एंड फॉर्म पिटेड टाइप एडिमा। किडनी ने ये काम कर दिया और लंग्स ने ये काम कर दिया कि ये आपका कफ और खांसी बढ़ गई। किडनी यांग डिफिशियंसी से जब लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो प्लूरिसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लूरिसी में क्या, वाटर कंजेशन की होना ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्लूइड नहीं हो रहा और उधर लंग्स भी डिफिशिएंट है, इसलिए ये प्लूरिसी संभव है, अटैक हो जाएगा तब। उपचार सिद्धांत क्या है? किडनी को टोन करें, वार्म करें। क्यों? ठंडक, उसका डिफिशियंसी है, वार्म की, वार्मनेस की कमी है। स्प्लीन को टोन करिए। ओवरफ्लोइंग वाटर इन लंग्स में लंग्स की को टोन एंड वार्म करके निकालें। वो लंग्स में जो वाटर बहुत भर गया है, ओवरफ्लो हो गया है, उसको टोन करिए। तो लंग्स की को टोन कर दीजिए और इसको वार्म करिए तो लगा दीजिए तो बाहर निकल जाएगा। लोअर वार्मर से एक्युमुलेटेड फ्लूइड्स को निकालें। लोअर वार्मर में इकट्ठा हुआ है एंकल में, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो ट्रीटमेंट क्या है? किडनी एंड स्प्लीन यांग एंड लंग्स की को टोन करें। क्या कर रहे हैं? कैसे करेंगे? कैसे? वही UB23 देखिएगा, UB23 GV4, बस बंद करिए, आप क्यों सुनते रहिए और बढ़िया समझिए। UB23 कौन सा पॉइंट है? बैकशू पॉइंट है। GV4 और GV4 पॉइंट कौन सा है हमारा? गेट, ये वही हमारा गेट। UB20 स्प्लीन का है। K7 अभी बताया था कि कितनी यंग टोन होती है। LU7 लंग्स की बात प्रॉब्लम होगी तो लंग्स को सबसे बढ़िया LU7 का पॉइंट बताते हैं। GV12 ये भी आपका UB13 के बगल स्थित है। GV12 और UB13 बिल्कुल बगल स्थित है। UB13 कौन सा पॉइंट है? लंग्स का बैकशू पॉइंट। इन सबको टोन कर दीजिए। सीडेट फॉलोइंग पॉइंट्स वही SP69, ST28, UB22, CV9, बस। तो LU7 का दिया है, इस बिंदु को टोन करने से वाटर पैसेज खुलते हैं, सूजन ठीक होती है, बाहर ऊपर से निकाल देता है सबको। UB13 और GV12 इन बिंदुओं को टोन करने से लंग्स की टोन होती है, क्योंकि UB13 कौन सा है?
ये भी तेरा लंग्स का बैक्शू पॉइंट है, तो वहां लंग्स की या लंग्स का यांग दोनों टोन होता है। और जीवी12 आप देखिए लोकेशन, जीवी12 बिल्कुल बगल बगल है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, 11वां पॉइंट, आज हम लोग इसको भी खत्म कर लें, क्योंकि इसको हम लोग 3 दिन से पढ़ा रहे हैं ना, 3 दिन से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बढ़िया से। किडनी क्रॉनिक किडनी यांग डिफिशियंसी विद हार्ट यांग डिफिशियंसी। अब देखिए हार्ट यांग को भी ऊर्जा कौन देता है, किडनी यांग ना। अरे बताइए। यस सर। हाँ, केवल बताया था जो ऑर्गन नहीं देते उनको छोड़ दो, उनको याद रखिए बस, शेष तो याद देते हैं। किडनी यांग से सभी यांग देती है एक्सेप्ट लीवर को, और किडनी इन सभी को देती है एक्सेप्ट स्प्लीन को, बस इतना याद रखिए। तो किडनी यांग के साथ अगर हार्ट हो गई, पहले तो किडनी हुई, फिर किडनी ने कहा पहला स्टेज, फिर किडनी के साथ लंग्स हो गई, दोनों जुड़े हुए हैं। और किडनी और हार्ट भी दोनों एक दूसरे से, देखिए लंग्स का एक्सेस क्या है, इनहेल करना एक्सेल करना, वो लंग्स के साथ कोऑर्डिनेशन है। हार्ट के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, ऊपर गर्मी नीचे ठंडक, और दोनों का मिश्रण अगर ना हो शरीर में तो कैसे बैलेंस होगा। तो किडनी यांग विद हार्ट यांग डिफिशियंसी कॉजेज 3rd स्टेज ऑफ क्रॉनिक, ये बड़ी खराब स्थिति है। मेन सिम्टम फीलिंग ऑफ कोल्ड वही होगा, कोल्ड फीलिंग लेग्स बैक और वही होगा, एडिमा लेग्स एंकल वही होगा, फुलनेस एंड डिस्टेंशन इन एब्डोमेन वही होगा, सोरनेस लोअर बैक, स्कैंटी क्लियर यूरिन, पेल यूरिन, बट वही सब है। स्लो डीप वीक, पल्पिटेशन, पहला कैरेक्टर आया किसका, हार्ट का, पल्पिटेशंस, ब्रेथलेसनेस हार्ट और लंग्स के दांत दोनों साथ जुड़ी रहती है, लेकिन पल्पिटेशन हार्ट का स्पेसिफिक फंक्शन है। कोल्ड हैंड्स, अभी देखिए कोल्ड लेग्स में कहा था कोल्ड फीलिंग, अभी कह रहे कोल्ड हैंड, बोलिए क्यों, बताइए, जानने समझिए तो, कोल्ड हैंड क्यों। मेरिडियन, बोलिए, मेरिडियन, किडनीज। इतने अच्छे लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इतने बढ़िया ज्ञानी, और आप लोग बताइए ना, इसमें कह रहा है कि कोल्ड हैंड्स क्यों है। अब आपको हमारे पास और कौन है, हमारे पास केवल मेरिडियन ही तो है, और कुछ है क्या हमारे पास चाइनीज में, मेरिडियन कहाँ जाती है, बोलिए ना। क्रॉनिक किडनी यांग विद, और ये हार्ट यांग डेफिशिएंसी। तो हार्ट वाली कहाँ जाती है, हार्ट का सिम्टम बता रहा है, पाल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, कोल्ड हैंड्स, हाथों में जाएगी एनर्जी, यही तो है। यस सर। तब ये तुरंत ध्यान दीजिए, मेरिडियन का ध्यान रखिए। कोल्ड स्वेलिंग इन हार्ट और कार्डियोमेगाली, कार्डियोमेगाली हो गई, हार्ट हो गया। स्वेलिंग इन ब्रेन, क्यों, ब्रेन में भी तो, ब्रेन को क्या है, ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, हार्ट खुद ही कमजोर हो गया, तो स्वेलिंग इन ब्रेन, स्वेलिंग इन किडनीज, वो भी तो वो भी दे रहा है। तो यानी हार्ट तो हर जगह समावित सप्लाई कर रहा है ब्लड माने न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन भी नहीं दे पा रहा क्योंकि सब लोग परेशान है, तो सारे लोग क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसे भी सोचिए ना, कॉजेज ऑफ डिजीज, दिस इज सीवियर किडनी यांग डिफिशियंसी ड्यू टू स्प्लीन यांग डिफिशियंसी। This is 3rd stage of chronic renal failure on both kidneys and heart yang is deficient. This is severe kidney yang due to spleen yang. अब स्प्लीन और कमजोर हो गई, क्योंकि स्प्लीन अगर हार्ट में वाटर कम है, वो सर्कुलेशन नहीं है, तो भी तो स्प्लीन भी तो यही कर पाएगी काम, स्प्लीन डिपेंडेंट है। देखिए स्प्लीन ने बनाया पहला ऊर्जा, भोजन ऊर्जा बना रही है। आपके घर में कोई मदर है, आपके वो है, घर में है लेडी कोई है, वो खाना बना रही है, आपको नहीं देंगे तो आप ताकत नहीं रहेगी। और आप अगर कोई काम बाहर से सब्जी ला के न देंगे तो क्या होगा, वो घर वाले भी तो भूखे रह जाएंगे। तो वही चीज है कि स्प्लीन यांग हार्ट को भी सप्लाई करती है, और हार्ट भी स्प्लीन यांग को सप्लाई करता है, क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, ब्लड अगर नहीं देगा
वो भी तो कमजोर हो गया, तो सब, तो स्प्लीन यांग भी डिफिशिएंट हो जाएगी। थर्ड स्टेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेल्योर एंड बोथ किडनीज एंड हार्ट यांग इज डिफिशिएंट, दिस इज डिफिशिएंसी एक्सेस टाइप, दोनों फिर वही है, सब डिफिशिएंसी एक्सेस क्या है। व्हेन हार्ट यांग इज आल्सो डिफिशिएंट देयर आर सिम्टम्स लाइक पैल्पिटेशन, breathlessness and cold hands. There may be swelling in heart or brain with cardiomegaly. This is due to water retention. सब जगह ना तो किडनी काम कर पा रही है, ना स्प्लीन काम कर पा रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो यही दोनों करेंगे, और हार्ट भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन मेन किडनी और स्प्लीन कर रही थी, वो भी नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, वाटर वहां भी हो जाएगा। किडनी यांग फेज टू ट्रांसफॉर्म फ्लूइड which accumulates under the skin and form pitted type edema. इसका उपचार क्या है, किडनी को टोन करिए, वार्म करिए, स्प्लीन यांग को टोन करिए, हार्ट यांग को टोन करिए, और लिवर वार्मर से बाहर निकाल दीजिए। तो वही, फिर वही, इतना सरल बता दिया ना। अब कैसे करना है, UB23, अगर आपको किडनी को टोन करना हो, किडनी यांग को, तो UB23, GB4 2 पॉइंट है, K7 3 पॉइंट हो गए, और UB20 क्या है आपका, किडनी स्प्लीन यांग का हो गया। UB15 क्या है, हार्ट का क्या पॉइंट है, हार्ट का UB15, हार्ट का बैक शू पॉइंट, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, याद रखिए। GB14, अब और रिजॉल्व करने के लिए वही SP6 9 ST 28 UB22 25, इतने पॉइंट है, ये उनके लिए है। तो अब ये क्या है, GB14, इस बिंदु को टोन मोक्सा करने से हार्ट यांग टोन होता है। आप देखिएगा उसमें GB14 की पोजीशन UB15 के पास आसपास होगी, ठीक है। इस पर लाल रंग लगाने से मोक्सा के समान रिजल्ट मिलते हैं। GB14 में लाल, UB15 टोन करने से हार्ट यांग टोन होता है, तो हार्ट यांग को टोन करना था। फिर अंत में 12वां पॉइंट आ गया। अब क्रॉनिक यांग डिफिशिएंसी विद लंग्स की डिफिशिएंसी एंड हार्ट यांग दोनों, तीनों चीजें हो गई। ये फोर्थ स्टेज किडनी फेल्योर की है, कि क्रॉनिक किडनी थी ही, लंग्स की हो गई, हार्ट यांग हो गई, ये चौथी स्थिति हो गई आपकी। फोर्थ स्टेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेल्योर, फीलिंग ऑफ कोल्ड फीलिंग इन लेग्स, आर्म्स एंड बैक। क्यों, सब कह रहा है, आर्म्स में, लेग्स में भी है किडनी की वजह से, आर्म्स में भी, हाथों में है, उसमें है, बैक में किडनी की वजह से कोल्ड फीलिंग हर जगह है। एडिमा ऑफ द होल बॉडी, अब तो होल बॉडी प्रभावित हो गई। फुलनेस एंड डिस्टेंशन एब्डोमेन, सोरनेस इन लोअर बैक, स्कैंटी क्लियर यूरिन, पेल सोलन व्हाइट कोटेड टंग, स्लो डीप एंड वीक पल्स, वही है, पैल्पिटेशन हार्ट का, ब्रेथलेसनेस हार्ट का, और यहाँ पे लंग्स में तो है, लंग्स है, देखिए, तो लंग्स का भी है। तो यहाँ पर क्या है, स्वेलिंग हार्ट और ब्रेथलेसनेस दोनों की वजह से, हार्ट और लंग्स की वजह से, स्वेलिंग इन हार्ट कार्डियोमेगाली, स्वेलिंग इन ब्रेन, स्वेलिंग किडनी, प्लूरिसी, थिन वाटरी फ्लोदी स्पुटम लंग्स की वजह से, कफ लंग्स की वजह से, अस्थमा कफ लंग्स की वजह से। क्रॉनिक डिफिशिएंसी ऑफ किडनी यांग, डिफिशिएंसी और क्रॉनिक डिफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन यांग दोनों हो गए, लंग्स की, हार्ट, चारों हो गई। ये चारों जब मिल जाते हैं तो फोर्थ स्टेज क्रॉनिक रीनल फेल्योर होता है। किडनी, स्प्लीन और हार्ट यांग और लंग्स को सबको टोन कर दीजिए, पॉइंट बढ़ा दीजिए। UB23, GB4, K7 ये आपके इसके किडनी के हो गए, UB20 आपका स्प्लीन का हो गया, LU7 आपका लंग्स का हो गया, UB13 लंग्स का हो गया, UB15 हार्ट का हो गया, GB12 आपका लंग्स का हो गया। और एक पॉइंट और आना चाहिए, GB14 नहीं आया, GB14 नहीं आया, खैर वो 15 के साथ जुड़ा हुआ है तो 15 हो सकता था, और अदरवाइज आपके SP6 9 ST 28 UB22 ये 5 पॉइंट हो गए। तो ये 4 पॉइंट हमने बताए थे आपको। अगर आप चाहें कभी तो SP6 को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट का सिद्धांत है कि कोई भी आपको डैम्पनेस और वाटर को निकालना हो तो ये 5 पॉइंट को एप्लीकेशन करिए, वैसे 4 को करने से भी आपका काम बन जाएगा। 13 नंबर, किडनी यांग और स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी कॉजेस कॉक क्रो डायरिया, चिलनेस, कोल्ड लिम्स, एसाइड्स, एडिमा। ये बहुत, अब देखिए किडनी और स्प्लीन यांग अगर दो की है, किडनी की डिफिशिएंसी है और यांग स्प्लीन की डिफिशिएंसी है,
तो स्प्लीन मदर है कि किडनी मदर है? कौन मदर है या कौन फादर मदर कौन है? रिलेशन कोई होगा किडनी का स्प्लीन का? स्प्लीन क्या है बोलिए किडनी के? हु इज कंट्रोलर? कौन कंट्रोलर है? किडनी कंट्रोल करती है। ये सब जो चार्ट, जो बड़ा चार्ट है ना, उसको जब तक दिमाग में बिल्कुल रखेंगे नहीं तब तक ये सब चीजें बहुत क्लैरिटी, कौन बाबा है, कौन दादा है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, सब बताइए। किडनी कौन है? किडनी बेटा का बेटा है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन बाबा है नहीं? अरे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लगे गलत हो गया क्या? कोई नहीं बता पा रहा क्या? ऐसा नहीं हो तो इतने लोग बैठे हुए हैं, कम लोग हैं क्या? हेमंत सिंह, छह लोग हैं सर, हेमंत लोग सिंह, हैं सर। हाँ तो बताइए। तो स्प्लीन स्प्लीन के आगे कौन आता है? स्प्लीन के आगे आएगा लंग्स। लंग्स के आगे कौन आएगा? स्प्लीन मदर है ना सर किडनी की। अच्छा, लंग्स मदर है किडनी की, स्प्लीन बाबा है। स्प्लीन का बेटा किडनी, स्प्लीन का बेटा कौन है? लंग्स। लंग्स का बेटा किडनी। ऐसा देखिए चक्र को याद रखिए ना पूरा, आप लोग उस चक्र को, वुड, फायर, देखिए वुड इधर बाएं तरफ, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, सर जल। स्प्लीन स्टमक फॉइल हुआ ना उसका, तो वो वाटर को कंट्रोल नहीं करता। स्प्लीन का बेटा कौन हुआ? बेटा, उसका बेटा लंग्स। अरे स्प्लीन के बाद लंग्स आएगा कि मेटल आएगा ना? तो किडनी मेटल कहाँ में? किडनी जल है। हो गया ना? स्प्लीन के बाद आया मेटल, मेटल के बाद जल आया ना? तो अर्थ के बाद मेटल, मेटल के बाद जल। तो अर्थ का है स्प्लीन हो गया, और मेटल का हो गया लंग्स, और किडनी हो गई जल की। तो ये बाबा हो गया ना रिलेशनशिप में। उसका बेटे के बेटा कौन होगा? पोता। एक पोता है, एक बेटा, बाबा है। तो वही रिलेशनशिप है। तो किडनी और स्प्लीन दो क्या हो जाएगा? इससे कॉक को डायरिया समझ रहे हैं कौन सा होता है? सवेरे सवेरे डायरिया। तो सवेरे का स्टूल पास हुए, डायरिया हो गया, बाद में ठीक होने लगता है। तो कॉकरो डायरिया, कॉकरो माने जिसमें कौवा, अरे जिसमें वो क्या हमारे मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देता है, उसकी बात है। तो मेन सिम्टम क्या? एसाइड्स, स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी एसाइड्स करेगी। एडिमा इन एब्डोमेन भी होगा। क्यों? स्प्लीन किसकी कंट्रोलर है? एब्डोमेन की। और लेग्स की कंट्रोल कौन है? किडनी। कॉकरो डायरिया, डायरिया एट डॉन। डायरिया, डायरिया के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग पूछते काफी चीजें और समझते हैं। डायरिया के लिए कौन जिम्मेदार? स्प्लीन। स्प्लीन की ऊर्जा कम हो गई तो उसकी ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, नहीं जा रही तो नीचे चली जाएगी, तो वो डायरिया हो जाएगा। चिलीनेस, चिलीनेस तो सभी किडनी का भी है। और यांग डिफिशिएंसी माने गर्मी घटी है, इसलिए जल, चिलीनेस, ठंडक बढ़ी है। फीलिंग ऑफ कोल्ड इन बैक, किडनी। कोल्ड लिम्स एंड एब्डोमेन, पैरों में, हाथ पैरों में। क्यों? लिम्स का कंट्रोलर कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन किसका? पैरों के, स्पेशली। हाथों के लिए तो हमारे पास है ही है, लेकिन वो हाथों पैरों में सब में शक्तियां देने के लिए कोल्ड लिम्स एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन के कंट्रोल वही है। एवर्जन टू कोल्ड, ठंड अच्छी न लगेगी। क्यों? किडनी। फिजिकल वीकनेस, अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, पोस्ट, क्या बोलता आप अभी बोला था आप लोगों ने, कौन सा एनर्जी का है? पोस्ट स्प्लीन सर। हाँ नहीं, स्प्लीन बोला था ना। पोस्ट हेवन की स्प्लीन, यानी जन्म लेने के बाद वो ऊर्जा देने काम करती है स्प्लीन। तो फिजिकल वीकनेस, किडनी भी बेचारी परेशान, वो जो ऊर्जा वो दे रही थी पहले वाली ऊर्जा और स्प्लीन दोनों ऊर्जा, तो प्री हेवन और पोस्ट हेवन दोनों गड़बड़ा गई। तो फिजिकल वीकनेस। मेंटल लिस्टलेसनेस, वहां क्या हुआ? वहां बिल्कुल शून्यता आपके आने लगेगी, वो काम न काम करने में मन लगेगा, बिल्कुल शून्य हो जाए। क्यों? क्योंकि किडनी स्प्लीन दोनों अपनी ऊर्जा इतनी कमजोर हो गई है। आपको डायरिया हो रहा है तो आपको वह भी होता है, एनर्जी घटने लगी तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? मानसिक। शरीर और मन दोनों जुड़ा हुआ है। तो
तो शारीरिक बीमारी होगी तो मेंटल होगी, मेंटल होगी तो शारीरिक हो जाएगी। फ्लेम इन थ्रोट, गले में खराश, ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस लंग्स की और किडनी की वजह से दोनों से होती है। डज नॉट लाइक टू स्पीक, बात कर, क्योंकि स्प्लीन डिफिशिएंट हो गई तो लेटने का मन कर जाएगा, सोने का मन कर जाएगा, सोने नहीं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन स्प्लीन, पुअर एपेटाइट स्प्लीन, एबंडेंट क्लियर यूरिन स्कंटी क्लोर किडनी, लूज स्टूल्स स्प्लीन, क्रॉनिक डायरिया स्प्लीन, डायरिया लाइक वाटर स्प्लीन, बोरबोरिगस बोरबोरिगमस ये है स्प्लीन, पेल swollen टंग स्प्लीन, स्लो डीप एंड वीक पल्स। दिस इज वेरी क्रॉनिक कंडीशन। पहले स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होती है, इसके बाद किडनी यांग। बाबा खुद ही कमजोर हो गया तो क्या हुआ, उसके बाद अपने आप बेटा और पोते को भी कमजोर कर दिया। आजकल वही रिलेशनशिप है, उसने पढ़ाना बंद कर दिया, खुद ही कमजोर है, नहीं आता तो उसने पोते भी नहीं पढ़ना शुरू कर दिया। सन, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंडसन ने पढ़ा होगा, हम क्यों पढ़े, बाबा खुद ही नहीं पढ़ते, वो खुद ही 4 फेल हो चुके, हम क्यों आगे पढ़े। तो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी हुई, फिर किडनी यांग डिफिशियंसी हो गई, दोनों पुरानी हो गए तो ये लक्षण हो गए। तो ये आपको इसका सिनॉप्सिस बना हुआ है, ठीक है, ये सिनॉप्सिस है इसका, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कैसे उन्होंने बताया कि क्या किसकी वजह से क्या क्या होता है, और ये वही पूरा उसी तरह समझे कि किसकी वजह से होगा और क्या, ताकि जो अलग अलग बताया हुआ है उसको आप लोग ऑर्गन के हिसाब से इसको पढ़िएगा तो आपको और आनंद आएगा। लेकिन इसमें बता दीजिएगा सब, हम लोगों ने सब बता दिया है, लेकिन फिर भी इसको एक बार और पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। यांग में क्या होता है सबके सब सारे पॉइंट हैं, कैसे कैसे करने पर आपको जो डिफिशियंसी लंग्स की वो सब पुराना दे दिया आपको कि लंग्स में क्या, जो हम लोग टिटाइस 7 पढ़े थे उसी सब दे दिया इन्होंने। अब इसमें पढ़िए, अब हम लोग जो चैप्टर है उसको हम लोग देखें ना कि डिफिशिएंट स्प्लीन यांग कॉजेज लूज स्टूल्स, स्प्लीन यांग कमजोर हो गई तो लूज स्टूल हो जाएंगे। लैक ऑफ स्ट्रेंथ, शारीरिक क्षमता घट जाएगी। अभी मैडम ने बताया ना, पोस्ट हेवन एनर्जी कौन दे रहा है, रूट ऑफ पोस्ट हेवन एनर्जी स्प्लीन है। मेंटल लिस्टलेसनेस, मानसिक पूरा। अच्छा आप जानते हैं स्प्लीन को हम लोगों ने कहा भी कि स्प्लीन मानसिक उसके लिए भी है, ये टिटाइस 7 में लिखा हुआ है। तो टिटाइस 7 विचारों के लिए स्प्लीन जानी जाती है, तो मेंटल लिस्टलेसनेस हो जाएगी। डज नॉट लाइक टू स्पीक एंड डिजायर टू लाई डाउन, कुछ नहीं अच्छा लगता, चुपचाप सोने का। तो अगर लगातार कोई ऐसी स्थिति आए कि कहीं आप देखें कि कोई आपके घर का सदस्य खाना खाता है और बात नहीं करना चाहता और केवल लेट जाता है और दिन भर सोता रहता है, दिन भर लेटा रहता है, तो आप समझ लीजिए कि स्प्लीन की डिफिशियंसी हो रही है, स्प्लीन यांग की। लगातार बात नहीं करना चाह रहा और चुपचाप सो जाता है, लेटा रहता है, और उसका वजन बढ़ने लगेगा, भले खाना ना खाए, कम खाए, क्योंकि वाटर रिटेंशन होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे भी देखिएगा, मतलब ये ध्यान, deficiency kidney yang, deficient kidney yang cannot transfer water and hence fluids accumulation. This causes edema and the abundant urine, खूब पानी की तरह पेशाब होगा, abundant urine, clear urine. When the yang is very deficient and it cannot move the fluids at all, it causes scanty urination. अब और अधिक डिफिशिएंट हो गए थे, पहले तो खूब abundant clear urine पास कर रहे थे, जब इतनी कमजोर हो गई कि बिल्कुल क्षमता नहीं रही, जैसे पहले आप क्या कहते हैं, पहले उन्होंने कहा कि एबंडेंट क्लियर यूरिन बाहर भेजा, लेकिन जब इतनी कमजोर हो गई किडनी यांग कि वो कुछ नहीं हुआ तो वो चुपचाप, अब वो यूरिनेशन ही प्रॉब्लम हो गई, यूरिनेशन खत्म होने लगेगी। फ्लूइड शरीर में रुके तो सबसे पहले पैरों के टखने में स्वेलिंग, टखना माने सबसे पीछे क्या हो, नीचे एंकल हुआ ना टखना, तो टखने में स्वेलिंग आई, फिर स्वेलिंग पूरे पैर में आई, फिर पेट में आई, जलोदर, एब्डोमिनल पेरिटोनियम में फ्लूइड भर जाते हैं। इन सब स्वेलिंग के कारण किडनी एंड स्प्लीन यांग डिफिशियंसी दोनों का संयुक्त रूप से है। तो किडनी स्प्लीन यांग देती है शक्ति स्प्लीन यांग को। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रॉ फूड के कारण ये रोग हो सकते हैं।
इसलिए इस रोग में सलाद आदि खाना बंद कर दें। अगर ये रोग हुआ है तो नो सलाद एट ऑल, क्योंकि ये सलाद भी रॉ फूड की श्रेणी में आते हैं। कच्चा खाना, ये सलाद रॉ फूड की श्रेणी में आते हैं। और 24 घंटे बाद कोई खाना ना खाएं, भले फ्रिज आपका डीप फ्रीजर के रूप में क्यों ना हो, मत खाइए। टोनीफाई एंड वार्म स्प्लीन यांग, टोनीफाई एंड वार्म किडनी यांग दोनों करिए। K3 के अब देखिए K3 भी आ गया, किडनी की को भी टोन करना पड़ा। K3 किडनी की टोन होती है, देखिए नोट करिए, K3 से किडनी की टोन होती है, और K7 से देखिए UB23 से किडनी यांग टोन होती है। बस ये अर्थ और समझते जाइए। K3 किडनी की टोन, K7 और UB23 किडनी यांग टोन। GB4 इस बिंदु को टोनिंग फायर ऑफ गेट ऑफ वाइटलिटी मिलती है, इससे व्यक्ति में जीवंतता आती है। UB20 आपका 20-21 दोनों क्या है, स्टमक और स्प्लीन का है। UB20 और UB21 किसका है, 20 का है स्प्लीन का और UB21 है स्टमक का। तो दोनों बिंदु को टोन करने से स्प्लीन यांग टोन हो गई, स्प्लीन के यांग के लिए दोनों है। UB25 डायरिया ठीक होती है, UB25 स्टमक के लिए। ये UB25 किसका पॉइंट है, LI का बैक्शो पॉइंट, यस। तो इस बिंदु को टोन करने से डायरिया, तो यानी LI भी ठीक किया उन्होंने। नहीं, एक सेकंड। UB25 इस बिंदु को टोन करने से डायरिया ठीक होती है, और CV6 इस बिंदु को टोन करने से संपूर्ण शरीर की टोन होती है। CV6 ओल्ड एज में सबको दे दीजिए, ओल्ड एज में हम लगे कि शक्ति कम है तो CV6 दे दिया करिए, टोन कर दीजिए। इस बिंदु को मोक्षा करने से डायरिया तत्काल ठीक होती है। ST36 इस बिंदु को टोन करने से स्प्लीन टोन होती है। ST36 किसका पॉइंट है, होम्योस्टेटिक पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है ना। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ST36-37 दोनों लोअर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, इस बिंदु को टोन करने से क्रॉनिक डायरिया ठीक होती है। और ST25 टोन कर डायरिया ठीक होता है। ST25 ये वाला पॉइंट भी पुराना पॉइंट है, बढ़िया। तो ST36 ST25 ये आपको सड़क कहलाते होंगे, ST36 ST25 सड़क कहलाते। तो ये हम लोगों का चैप्टर इतना महत्वपूर्ण चैप्टर था कि ये हम लोगों को आज जो है हम लोग तीन क्लास में इसको खत्म कर पाए, और ये बहुत आवश्यक है। तो हम लोग चाइनीज की बात कर रहे हैं, चाइनीज में हम लोग एक आध डिजीज की बात करते हैं उसमें, वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कभी कभी आयुर्वेद में भी मेरा ये हो रहा है कि जो आयुर्वेद का चरक 2 है, आयुर्वेद आप लोग सजेशन दीजिएगा, आयुर्वेद का जो चरक 2 है उसमें भी मोर और लेस, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए थेरेपी कोई बुरी नहीं है, थेरेपी का जितना ज्ञान होगा उतना बढ़िया आप यूज कर पाओगे। तो चरक 2, चरक 1 तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चरक 2 कितने लोगों ने पढ़ा होगा, सेमेस्टर 4 के बाद बताइएगा। जो 4 कर रहे हैं वो 4 के बाद जो कर रहे हैं वो चरक 2, वो क्या किताब देखने के लिए आती है, हम लोग उसको देखते हैं, थोड़ा बहुत लोग पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग पढ़ना पलट कर देते हैं। और पढ़ते भी तो चरक 1 पढ़ते हैं, और चरक और 5 चैप्टर के आगे 5वां चैप्टर भी लास्ट 20 पेज नहीं पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग का रस रक्त मांस मेद आता है, वो हम वहां नहीं पढ़ते हैं। अगर बहुत अधिक पढ़ते हैं तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वात पित्त कफ। बोलिएगा सेमेस्टर 4 में कोई है जो पढ़ा हो? हेमंत तो चौथे में सेमेस्टर में है, तो आप भी देखिएगा, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया होगा चरक 2 पर, तो चरक 2 पर ध्यान नहीं जाता है नॉर्मली, तो इसलिए हम चरक 2 पर, और चरक 2 में सिद्धांत दिखे वर्चुअली चरक 1, 2 एक ही किताब है, वो अध्याय 8 से आगे है, और वो 7 अध्याय तक है, ये 8-9 अध्याय है, तो बड़ी थी। तो ये 7-8 में 8-9 में आपके वो कंसेप्ट दिए हुए हैं, गुण द्रव्य कर्म के आधार पर कैसे द्रव्य और गुण कर्मों के आधार पर कैसे ट्रीटमेंट का पैटर्न निकालें। प्लस जो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा LVM है, ये हमको तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ये हमारा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ये हमारा स्पाइरल है। ये क्यों है?
प्लस हम लोग कहते हैं ये भाई केमिकल वो है, हम लोग 3-6 लगा देते हैं, कभी हम कहते हैं कि नहीं 3-6 मत लगाइए, कभी कहते हैं 1-4 लगाइए। तो ये जो कंसेप्ट है 4-5 क्यों लगाते हैं हम लोग, 0-9 क्यों लगाते हैं, ये सब कंसेप्ट उसमें है। तो हम लोग वो समझ नहीं पाते और हम लोग उसको रटते हैं भाई 0-9। अब 0-9 के कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बढ़िया लगेगा आपको। तो वो मैं चाह रहा हूं कि अगली बार से चरक 2 को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर 4 का वो है, उसको हम ZDA YCUP MMT में डाल दें, मतलब जनरल वाले क्लास में डाल दें, तो आप लोग अधिक पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उसमें हमारा क्या रहता है, हमारा पर्पस केवल ये रहता है कि जो क्लासेस इस तरह की हैं उनको आप थोड़ा सा अटेंड भी तो करो, तो आपको भी, हमको भी अच्छा लगे कि हाँ आपको पढ़ने से बहुत बढ़िया लगा। आप YouTube में तो आप देख ही लोगे, YouTube में तो हमारे देखने वालों की संख्या बढ़ ही रही है, वो तो हम पूरा, हमको चार्ट मालूम है। वहां तो 1,30,000 से ऊपर, 1,30,000 से ऊपर हो गया, 1,30,000 व्यूज हो गए और वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बढ़ने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है हमको, वो संख्या तो बढ़ रही है कि आपने उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर करना, क्या करना, वो जो नंबर बढ़ते हैं, शेयर करना। सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब करिए तो उससे फायदा तो हमको सब्सक्राइब करने से फायदा नहीं हुआ, वो तो अंक है। हमको फायदा है कि आपका ज्ञान बढ़े, ये तो फायदा तो इसमें है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने लोग आप लोग देखते हैं, सब लोग देखना चाहते, जो देखते हैं, हम चाहते हैं कि क्लास के उसमें करें तो आपको 1-to-1 कॉम्बिनेशन में अधिक समझ में आता है। वहां तो हम बढ़ ही रहे, वहां ये तो आप YouTube में देखेंगे तो भी आपको वही समझ में आएगा। लेकिन जब यहाँ होगा तो यहाँ कोई क्वेरी करना चाहेंगे तो क्वेरी भी कर सकते हैं, और यहाँ सामने समझने में वो क्लैरिटी ऑफ विजन अधिक होता है, मुझे लगता है। हमें तो ऐसा लगता था, हो सकता है आपको उनको डिफरेंट लगता हो, क्योंकि जब आप 1-to-1 में रहते हैं तो आपको अधिक समझ में आता है। तो इसलिए चाह रहा है कि वो चरक वाला भी हम इसमें कर दें, ताकि जो हमारा चाइनीज कर रहे हैं वो चरक वाला भी हमारा होता चले, और जो हमारे टिपिकल कुछ और चीजें हैं वो भले हम छोड़ दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। उसी तरह हमारा मन तो बहुत था, लेकिन हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम है। हम चाहते थे कि हमारे 4 सेमेस्टर में कहीं वो हिपोक्रेटस 2 का उल्लेख नहीं है। हिपोक्रेटस 2 जो है वो 4 के बाद है, 5वें में होगा, 4 में नहीं है। 4 तक में है, नहीं है, हिपोक्रेटस 2 नहीं है। 3 में मिली थी ना शायद एक हिपोक्रेटस, 3 में मिली थी ना शायद एक हिपोक्रेटस। नहीं, हिपोक्रेटस 2 नहीं है, 1 है। हाँ 1 है ना हिपोक्रेटस, 2 नहीं है, 2 बाद में है, 2 और 3 बाद में है, 5 में शायद है। तो 2 और 3, तो हम तो चाह रहे थे कि 2 और 3 टाइम मिलता तो हम 2 और 3 भी पढ़ा दें, लेकिन हम पढ़ाएंगे 2-3। हम जैसे क्लास होगा तो हम कोशिश करेंगे जब भी टाइम मिल जाएगा हम उसको पढ़ा देंगे। दो स्टूडेंट भी होंगे, तो एक भी होता है तो मुझे ऊर्जा मिलती है उससे। सामने एक बैठा हुआ है, वो हमारी बात सुन रहा है, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो वो हम अपनी जो है बात कम्युनिकेट हमको कर रहा है, हम कम्युनिकेट। देखिए ऐसा मत सोचिए कि मौन कम्युनिकेशन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आगे कवि है, उन्होंने हमेशा कहा कि जो कविता है वो मौन शब्दों का है। जो कविता क्या है, जो व्यक्त भाव है वो मौन शब्दों की कड़ियों से जोड़ी जाती तो कविता बनती है। अर्थवान मूक्षण कहा, तो अर्थवान मूक्षण माने जब आप कम्युनिकेट करते हैं, मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हुए हो, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बात नहीं करते हैं, तो आप कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रही है तो आप पढ़िएगा, जो कंसेप्ट है, जो डॉक्टर आर वाल के बाद जो हमने बताया कि एनर्जी का पैटर्न कैसे है, उसमें लिखा हुआ है कि जो मन है वो अपनी हर क्षण अपनी कोई करंट भेजता, मन नहीं पूरा शरीर, कोई सारे ऑर्गन, मन की नहीं बात कर रहा, वो सारे पदार्थ एक अपने सो करंट भेजते रहते हैं, वो ब्रह्मांड में जाती है, लौट आती है। हमारा मन भी यही करता है। तो जब आप नहीं बोलते हैं तो भी आप बोलते हैं, ठीक है।
तो वो इससे तो कम्युनिकेशन विचारों के जरिए ना, विचार तो फिर वो वैसे ही आएंगे जैसे बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो है आप, एक आदमी भी रहता है तो हमारा क्लास शुरू हो जाता है। मैं चिंता नहीं करता हूँ। एक बार कोई नहीं था तो वर्षा वहां ज्वाइन कर चुकी थी, बस हमारा तो काम बन गया। देयर शुड बी 1 पर्सन। हमारा हमारा वो हो गया। वो उसको यूट्यूब में आप देखते रहिए, जिसको समझना समझ गए। ऐसे भाई बहुत सी चीजें तो हमारी वर्षा जो है केवल हमारे सुन करके समझ गई। राइट। भाई मंडन मिश्र का तोता भी संस्कृत बोलता था। क्यों? वो सुनता था दिन सवेरे से लेकर शाम तक केवल संस्कृत के श्लोक, और वही होता था तो वो भी संस्कृत बोलने लगा। तो इसलिए जो है ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिर भी अधिक लोग रहेंगे तो हम लोगों को और अधिक अच्छा लगेगा। उनको सबको कम्युनिकेट होगा, उतने लोग कम्युनिकेट कर लेंगे ना। अगर 40 होंगे तो 40 को और कम्युनिकेट करेंगे, तो उससे हमको फायदा होगा। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को याद कर रहे हैं, और उनके उस सिद्धांत को और उसको थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे संसार में कोशिश करेंगे कि ये व्याधि न रहे। इसका प्रयास हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो बंद करते हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू।